Assalamualaikum everyone. Today we discussed review exercise 4 of unit 4 algebraic expressions and algebraic formulas of class 9 mathematics. Here we are discussing the MCQs of review exercise 4. In the first MCQs, that is the question is given 4x plus 3y minus 2 is an algebraic expression. तो ये एक expression है, अगर equality आती तो वो equation बन जाती. ये expression है एक. द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़, तो डिग्री जब भी हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है. अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, x और y की मिला के पावर क्या है ये 2 है और ये 1 है तो ये 3 बनती है. तो इसका मतलब है हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर 4 है तो इसलिए डिग्री क्या आएगी 4 आएगी. हमारे पास नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, तो ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो फोर्थ MCQ इज डैट के स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू. अब 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से, डैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a है 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 2 जाए तो 7. तो ऑप्शन में जो 7 ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है, ये राइट है. नेक्स्ट फिफ्थ MCQs की बात करते हैं. फिफ्थ MCQs में है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड. तो किसी भी सर्ड का कॉन्जुगेट जब आपने लेना है, अगर इधर प्लस है तो आंसर में क्या आएगा, आप माइनस लिख दें तो आपके पास सर्ड आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड आ जाएगा. ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के साथ आपने साइन चेंज करना था. ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास है 1/a माइनस बी माइनस 1/a प्लस बी. तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम ले लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, और जो चीज़ एलसीएम की डिनोमीटर में नहीं है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि a माइनस बी इधर डिनोमीटर में था, एलसीएम में a प्लस बी भी है तो वो a प्लस बी 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया. इधर a प्लस बी है लेकिन a माइनस बी नहीं है तो वो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. ये माइनस अंदर जब जाएगा साइन चेंज करेगा, माइनस a प्लस बी हो जाएगा, a और a कैंसिल तो 2b आपके पास आ गया, 2b बाई a स्क्वायर माइनस बी. तो ऑप्शन बी इज़ राइट फॉर दैट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 की, उसमें है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट. तो इसमें क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं. अब ऊपर भी a प्लस बी है, नीचे भी है, कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास a माइनस बी आंसर आ गया, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी राइट. ठीक है. 8th MCQ की बात करें, उसमें आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, और ये आपके पास किस तरीके से इक्वल आएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्म. ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, और लास्ट टर्म का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर. स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी. तो a माइनस बी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट फॉर दिस क्वेश्चन. अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की. तो फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक कहता है डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की. तो मैंने आपको पहले MCQs में भी यही बताया कि x और y दोनों की पावर्स को ऐड करते हैं तब एक टोटल पावर उस नंबर की आती है. तो यहाँ पे ये दो नंबर है ना, x स्क्वायर और y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, इनकी पावर्स को ऐड करें, 2 + 2 4, तो डिग्री इधर 4 है, इधर क्या है, सॉरी डिग्री नहीं, हम पावर पहले बताते हैं उसके बाद डिग्री करते हैं. ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है. तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, तो हाईएस्ट पावर 4 बन रही है, इसलिए डिग्री आपके पास 4 आ गई है. एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो इसको सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आ गया, और 4 क्या है 2 का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो ये आपके पास आ जाएगा. अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले से हम फार्मूला खोलेंगे. एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स. हेयर ए इज एक्स एंड बी इज 1 बाई एक्स. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 बाई एक्स डाल दिया, और इधर ए बी है तो एक्स इंटू 1 बाई एक्स. बहुत सारे कैंसिल भी दी इधर, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ब्लैंक में हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये चीज़ हमें गिवन थी एक्स प्लस 1 बाई एक्स. फोर्थ फिल इन ब्लैंक्स की बात करें तो ये है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो उसने हमें एक चीज़ दी हुई a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी चीज़ क्या होती है वो a माइनस बी होल स्क्वायर होती है. ये फार्मूला है जो ऑलरेडी आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया है क्वेश्चंस के अंदर. फिफ्थ वाले में है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हमने खोला है a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से. हेयर a इज x एंड b इज़ 1 बाई एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी एक्स इंटू 1 बाई एक्स. ये बहुत x कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिर्फ माइनस 2 बचेगा, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया. तो ब्लैंक में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये पहले हो या बाद में हो फ़र्क नहीं पड़ता प्लस और माइनस का.
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसकी ये जो पावर है ना ये 3 है, ये x के ऊपर, तो ये इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 माइनस के 3, ये किसके बराबर है। तो इसको सही से बात है हम रैशनलाइज करते हैं, हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड आ जाता है तो हम इसको करते हैं रैशनलाइज। तो माइनस के साथ था तो हमने प्लस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ऊपर 2 + के 3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 + के 3। इधर a माइनस बी और a प्लस बी है तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, 4 - 3 1, तो 2 + के 3 हमारे पास आंसर आ गया। तो 7th वाली ब्लैंक का जो आंसर है वो हमारे पास है कि 1/2 माइनस के 3 होता है 2 + के 3 के इक्वल। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs का रिजल्ट है। Now we are discussing the solution of question number 3 of review exercise 4. In question number 3, we have given the value of x plus 1/x, that is 3. We want to calculate the value for x square plus 1/x square and x4 plus 1/x4. तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उससे क्या होगा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइजेज में, a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या है 9। ये x मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 9 - 2 दैट इज़ 7। तो ये 7 वैल्यू आ गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। अब हमें 4th की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन का हम अगेन स्क्वायर लेंगे, taking square on both sides of equation 2। जब इक्वेशन 2 की बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर लिया तो ये क्या आ गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल, यहाँ से सिर्फ 2 बच जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 4, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर जब लेंगे मतलब 2 2 4। अब ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 49 - 2 दैट इज़ 47। तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ गई 47। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 आई है और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू 47 आई। Now we are discussing the solution of question number 4 of review exercise 4. In question number 4 we have given the value of x minus 1/x that is 2. इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, taking square on both sides of equation 1. So here we get x minus 1/x का square is equal to 2 का square. तो a minus b whole square है, a minus b whole square का फार्मूला हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। a minus b whole square किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर x डिवाइड हो रहा है, वो था कैंसिल भी दीजिए इधर। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया x स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये -2 हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। इसको क्वेश्चन 2 कहेंगे क्योंकि हमें x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 करेंगे। ऑन बोथ साइड्स
ऑफ इक्वेशन 2। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, x4 प्लस 2 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 36। ये 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 36 में से 2 जाएँ तो डैट इज़ 34। तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 का आंसर क्या आ गया 34। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 6 और x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ गई 34। Now we are discussing the solution of question number 5 of review exercise 4. In question number 5 we want to calculate the value of 4x cube plus y cube and xy, और हमें given है x plus y की वैल्यू 5 और x minus y की वैल्यू 3। तो जो given वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख ली। हमारे पास x y के लिए फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमें ऑलरेडी कर चुके हैं कि a plus b होल स्क्वायर माइनस a minus b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। तो इसमें हम a को रिप्लेस कर लेते हैं x से और b को रिप्लेस कर लेते हैं y से। तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड फॉर्म बनती है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 5 हमें गिवन, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 3 और ये एज इट इज़। 5 का स्क्वायर क्या है 25, 3 का स्क्वायर है 9। तो 25 में से 9 जाए कितना रह जाता है जी हमारे पास 16 रह जाता है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो ये 4 जार 16, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b क्यूब। ये फार्मूला होता है। ए बी की वैल्यू मतलब यहाँ से भी रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग a बाय x एंड b बाय y। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस y का क्यूब। अब हमारे पास जब x प्लस वाई की वैल्यू जो गिवन थी वो थी 5 का क्यूब ले लेंगे। x क्यूब की वैल्यू हमें नहीं पता, x वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है दैट इज़ 4 और x प्लस वाई की वैल्यू है 5 और ये y क्यूब एज इट इज। 5 का क्यूब है 125, x क्यूब 5 4 जा 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखते हैं जी माइनस करके क्या आता है। 5 में से 6 क्या 5, 12 में से 6 क्या तो 65। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का 65। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 4। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी वो 4 आ गई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की निकालनी थी जो कि आ गई 65। दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now we are discussing the solution of question number 6 of review exercise 4. In question number 6 we have given the value of p that is 2 plus square root of 3 और हमें 4 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। पहला पार्ट है p प्लस 1/p की वैल्यू निकालें। तो 1/p की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सबसे पहले हम 1/p की वैल्यू निकालेंगे इसके सोल्यूशन में। p हमें गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 1/p की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जब रूट या सर्ड डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं, तो हम उसको करते हैं रैशनलाइज ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो जाए। तो हमने 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। यह आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 आ गया, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 1/p की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/p की वैल्यू। तो हमें क्या करना था p प्लस 1/p करना था। तो p की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/p की है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3
माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 + 2 4। तो ये आपके पास आ गया p + 1/p की वैल्यू 4। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट, दैट इज p - 1/p। तो p की वैल्यू भी हमें पता है, -1/p की भी पता है, तो माइनस कर लेते हैं दोनों को। दैट इज़ अ सिंपल वन। p की वैल्यू है 2 + स्क्वायर रूट 3 -1/p की वैल्यू है 2 - स्क्वायर रूट 3। तो भाई माइनस है तो अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो 2 + स्क्वायर रूट 3 -2 माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3। अब कैंसिल क्या हो रहा है, 2 और -2 कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट है तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है p² + 1/p²। तो डायरेक्टली हम इस पे नहीं जा सकते, हमारे पास p + 1/p की वैल्यू है 4। हम इसके सोल्यूशन में इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, p + 1/p की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, उसके एक पार्ट में हम ये p + 1/p की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 4। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे इस इक्वेशन के, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया तो ये क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है जी 16, ये p से कैंसिल, p² + 2 + 1/p² इज इक्वल टू 16, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 जाएँ तो ये आ जाएगा 14, p² + 1/p² की वैल्यू आ गई 14। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आगे बात करते हैं p² - 1/p² की। तो p² - 1/p² की वैल्यू निकालने के लिए आप एक दफ़ा p और 1/p को ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फार्मूला हम कर चुके हैं, a + b इंटू a - b दैट इज़ a² - b²। तो उस फार्मूले से हमने इसको लिया। अब देखें p + 1/p की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, दैट इज़ 4, और फिर हमने सेकंड पार्ट में निकाली p - 1/p की वैल्यू, दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट 3। तो वैल्यू वहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। p + 1/p की वैल्यू है 4 और p - 1/p की है 2 स्क्वायर रूट 3। 4 2 = 8, 8 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दैट इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। Now we are moving to solve the question number 7 of review exercise 4. In question number 7 we have given the value of q and we want to calculate the fourth part, और इस पहले पार्ट में हमें q + 1/q की वैल्यू चाहिए। q हमें गिवन है √5 + 2, 1/q के लिए हम क्या करेंगे, √5 + 2 है तो इसको करेंगे रैशनलाइज करेंगे, मतलब इनके उलट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम स्क्वायर रूट वाले साइन को चेंज करते हैं, तो मैं इसको यूँ चेंज कर लेती हूँ, 2 + √5 लिख लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि अब मैंने किसको रैशनलाइज करना है, 2 - √5 डिनोमिनेटर को ना, तो स्क्वायर रूट वाले के साइन चेंज करते होते हैं हम। क्या आ जाएगा 2 - √5 और इधर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 - 5 ये आ गया 1 - 1, ये -1 आया, ये करेंगे साइन चेंज, -2 + √5 हो जाएगा 1/q की वैल्यू। हमें क्या करना है, q + 1/q करना है। q की वैल्यू है √5 + 2 और -1/q की वैल्यू है -2 + √5। 2 2 से कैंसिल, तो ये 2 √5 आ गए, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं q - 1/q की। q की वैल्यू भी हमारे पास है, 1/q की भी है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। q की वैल्यू हमारे पास है √5 + 2, 1/q की है -2 + √5, चेंजिंग द साइन, +2 - √5, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 + 2 4 आ गया। अब हमें जाना है q² + 1/q² से, तो हम स्क्वायर ले लेंगे q + 1/q वाली वैल्यू का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर q² + 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड
प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर के रूट से कैंसिल तो 5 आ जाएगा 20। ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैंसिल, यहाँ से +2 बचा और ये +2 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 2 जाए तो 18। आपके पास आंसर आ गया। अब क्यू स्क्वायर माइनस 1/q² की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास q प्लस 1/q की वैल्यू भी है और q माइनस 1/q की है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, a² माइनस b² के इक्वल होता है। तो q प्लस 1/q की वैल्यू हमारे पास है 2√5 और q माइनस 1/q की वैल्यू है 4। 2√5 इंटू 4, तो 4 2 = 8, 8√5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। That is our required result for the question number 7. Now we are solving question number 8 of review exercise 4. In question number 8 we want to simplify the expression और इस में डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, a² + 2 प्लस a² - 2। ठीक है जी, इधर भी a² + 2 और प्लस के उठा a² - 2। अब ऊपर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, a² + 2 प्लस a² - 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में फर्स्ट टर्म माइनस, मतलब ये है ना फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो ये a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a² - b² आता है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है उसको खोलेंगे, a² + 2 ये होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे स्क्वायर के रूट से कैंसिल होके a² + 2 माइनस a² - 2 आ गया। ऊपर स्क्वायर से रूट से कैंसिल, इधर भी स्क्वायर के रूट से कैंसिल, a² + 2 अब ये देखिए ना a + b इंटू a - b है, तो ये a4 - 4 बन जाएगा। या पहले लिख लेते हैं स्क्वायर का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, इधर a² - 2 ये आ जाएगा a² + 2 माइनस a² + 2, ये 2 से ऊपर भी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा अब 2 a² है तो 2 a² हो जाएगा, इधर आ जाएगा +2 a4 - 4 और कुछ भी नहीं बच रहा ऊपर, और नीचे 4 बच रहा है। न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ सकता है, अंदर रह जाएगा a² प्लस a4 - 4 और नीचे 4 है, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो आ जाएगा a² प्लस √a4 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया फॉर दिस क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई हो गया आ गया ये पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में भी डिनोमिनेटर में बहुत कुछ है, बट पहले हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लिया, ये आ जाएगा a माइनस √a² - x² और इधर आ गया a प्लस √a² - x²। अलग अलग रैशनलाइज करेंगे तो वो लंबा भी हो जाएगा, तो इस तरह हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अब ये जो चीज़ डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर की एलसीएम में नहीं है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं है, प्लस वाला 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, इधर प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाला ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a माइनस √a² - x², ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, -a प्लस √a² - x²। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे a। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी a² माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर के रूट से कैंसिल। अब न्यूमरेटर में 2 सेम टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 √a² - x² और नीचे आ गया a² माइनस इंटू a² - x²। अब ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा a² - a² और प्लस x², ये दोनों a² कैंसिल,
ऊपर रह गया था 2a² माइनस x² और नीचे सिर्फ x² आ जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 2√a² माइनस x² डिवाइडेड बाय x²। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया सेकेंड पार्ट के लिए। तो ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है दोनों पार्ट से।